एक दानचंद नामक व्यक्ति था, कभी वो तीर्थ में नहीं जाते थे और ना ही तो साधु महात्माओं को ही अपने दरवाजे पर बुलाते थे कि कुछ भोजन करा दो, कुछ दक्षिणा दे दो, और न ही कहीं मंदिर में जाते थे और न ही कोई तीर्थों में जाते थे कि कहीं जाएंगे तो रुपया खर्चा करना पड़ेगा, साधु महात्माओं के बुलाएंगे तो कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, बाप ने तो ना जाने इकट्ठा कर करके रुपया रखते हैं और उसी के वंशज में ऐसे भी बेटा उत्पन्न होते हैं, शराब पी लेगा, जुआ खेलेगा, सब बुरा करके बराबर कर देता है। ऐसे भी बहुत समाज में देखते हैं। ये ना, अब बाप तो वृद्ध हो गया है, ये क्या कर दिया, अब उसकी चौकी तो चल नहीं रहा है, बेटा की चौकी है यहाँ पर है, तो लोग सारा इकट्ठा किया और सब बुहा दिया, पानी में कर दिया, ऐसे कर दिया, जमा दिया। अब होता क्या है, दानचंद व्यक्ति जो थे कभी दान पुण्य नहीं करते थे, तो गांव के लोगों ने इनको बैन कर दिया, इनका दानचंद नाम रख देते। कहीं दानचंद नाम रखे तो हो सकता है कहीं दान पुण्य करने लग जाए, है ना, ऐसा नाम रखा, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं था। जैसे कहते काले कपड़े पर दूसरा कलर चढ़ाना चाहेंगे तो जल्दी चढ़ेगा नहीं, संभव नहीं है। अगर व्हाइट वस्त्र होगा तो जो सौ मर्जी रंग कलर कर लीजिए आप, नहीं। अब होता क्या है, दान कभी तीर्थों में नहीं जाते थे और न ही किसी को दान ही करते थे। एक दिन की बात है, अभी कुछ दिन पहले पिता है माघीपुर में बहुत लोग जाते हुए स्नान करने में, तो बहुत लोग गांव के जा रहे थे तीर्थों में स्नान करने। उतनी उनकी पत्नी जो थी, पति से कहती है कि देखिए लोग सब जाते हैं तीर्थों में स्नान करने, जो धार्मिक व्यक्ति है ना वो चाहते हमारे घर के सभी लोग धर्म काम करें, ऐसा चाहते हैं। पत्नी बेचारी धर्म काम में जुड़ी हुई थी, वो पति को कहती है कि जाइए ना गंगा जी में स्नान कराइए, आप कहीं मंदिर में नहीं जाते रहे, पूजा पाठ ही करते हैं, कम से कम आज 100 दिनों का एक दिन है, बड़े शुभ दिन है, तो आप जाइए वहां पर स्नान कराइए। तो ये भी सोचते हैं बहुत कर रहे हैं तो चलो देखते हैं। ये सोचने लगे अगर जाएंगे गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके तो रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो मन में सोचा 12 किलोमीटर घर से दूरी था गंगा जी, सोचा पैदल यात्रा ही चले जाते हैं। अब ये दानचंद व्यक्ति जो था से पैदल यात्रा होते हुए चले गए वहां पर बहुत लोगों को देखा स्नान कर रहा। अब इसने सोचा अगर कहीं इस जगह गंगा जी में स्नान करेंगे हो सकता पंडित लोग या साधु फकीर आएंगे और कहेंगे तीर्थों में स्नान करने कुछ दान दक्षिणा दीजिए, तो इससे बढ़िया है यहाँ पर नहीं है स्नान करके तो चलते हैं वहां पर स्नान करेंगे जहाँ पर भी कभी कभी कोई व्यक्ति जाते, कहाँ श्मशान घाट में, है ना, और श्मशान घाट में कभी कभी जाते हैं ना। तो इसने सोचा कि श्मशान घाट में चलते हैं, पानी को यही बह के जा रहे ना उधर, वहीं पर गोता लगाएंगे फिर चले जाएंगे घर को। ये व्यक्ति गए वहां और वहां जा करके देखा यहाँ पर कोई नहीं है, तो उसने गोता लगा दिया उसमें, अब गोता लगा करके जैसे ऊपर मूरी करते हैं तो कमंडल हाथ में लिए वहां पर देखते ये पंडित जी आ गए। अब ये सोचने लगे अरे ये श्मशान घाट में भी नहीं छोड़ा ये पंडित ने, आप आ गए यहाँ पर, कहा हाँ आपके जैसे यजमान कोई आते हैं, कभी आते हैं तो हमें तो यही पर रहना होता है, तो आपके जैसे यजमान आते हैं तो एक ही बार महीना 6 महीना का खर्चा पानी दे जाते हैं, फिर
हम खाते हैं भजन करते हैं। अब ये सोचने पड़ गए तो हम तो ये धुवंडी नहीं देने वाले हैं। ये 6 महीना की बात करते हैं, ये 6 महीना की बात कर रहे हैं। कहा कि आप कुछ दान दीजिए, पंडित जी कहते हैं दान दीजिए। ये कहा हम देने वाले में से नहीं है, हम देने की वजह से तो हम यहाँ पर मुर्दा घाट में स्नान करने आ गए। कहा मुर्दा घाट में जब आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तभी आपका खेड़ा छूटेगा, ये आपसे जाने देंगे। और नहीं तो उसी गंगा जल में आपको डालना पड़ेगा, बाहर निकलने नहीं देंगे हम। अब ये भी फेरा में पड़ गए, कभी किसी को दे करके खुश नहीं थे। सोचा कैसे पंडित जी के फेरा में पड़ गए। कहा ठीक है, कहते हैं तो थोड़ा सा उस समय पुराने जमाने में चलते थे ये करना। कहा मैं 1 नाम दान देता हूँ। कहा 1 नाम भी देते हो ना? कहा मैं देता हूँ। कहा ये जल लीजिए और संकल्प कीजिए, क्या पता आप देने के लिए तैयार नहीं तो क्या पता हम कर जाएंगे, इसलिए जल लीजिए और संकल्प कीजिए। अब जल देते हाथ में और संकल्प करा लेते हैं। कहा पास में तो जल में तो कुछ नहीं है, आप हमारे वो बनाने जगह गाँव है, आप पूछ लीजिएगा कि दानचंद का घर कौन सा है, आप आइए वहां पर आपको मिल जाएगा। लो जी वहां से पंडित जी से खेड़ा छूटता है। खेड़ा छूटा तो यह पैदल यात्रा करते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। घर पर पहुंचे, बड़े थके हुए थे, पैदल यात्रा करके गए थे। पैदल यात्रा होकर के आए, घर में गए और बेड पर सो गए। सो गए उतना ही देर में वो जो पंडित जी थे आगे दरवाजे पर कुंडा खटखटाने लग गए। अब कुंडा जब खटखटाने लग गए तो वह कहते हैं दानचंद सेठ ने जाकर देखो कौन है, दरवाजा खटखटा रहा है। जाकर के देखा तो पंडित जी हाथ में जो है कमंडल और छुट्टा है। तो कहा हाँ पंडित जी आपको कैसे आना हुआ? तो कहा कि यही है दानचंद का घर। कहा हाँ यही है। कहा उसने संकल्प किया कि 1 नाम दान देंगे। उनसे जाके कहिए कि पंडित जी आए, संकल्प किए थे गंगा जी में, वो लेने के लिए आ गए हैं। तो जा करके यह कहती है आपने गंगा जी में गए थे स्नान करने, किसी पंडित जी को वचन किए थे 1 नाम दान देंगे। कहा वो आ गया है क्या? कहा हाँ वो तो गेट के बाहर में है। अरे जाकर के बोल दो उसको कि सेठ जी बीमार हो गया है, पैदल गया बीमार है, देने का मन नहीं है। कहा जाके बोल दो कि बीमार है। तो पत्नी कहती आप तो ठीक है, खाके कैसे कर दो बीमार है? कहा अरे जाके बोल दो ना, किसी तरह से उनको बराई को टालो यहाँ से, बराई को टालो यहाँ से। अब लो जी गए और जाके कहती है सेठ जी बीमार हो गए हैं, वो उठ करके आ नहीं सकते हैं, बीमार हैं। अब ऐसा कहा तो उस पंडित जी ने कहा अब इतने दूर से हम चल करके आए हैं, अब जाना फिर आना सो ठीक बात नहीं है। तो ऐसे करो हम यहीं पर रह लेते हैं, आश्रय ही रह लेते हैं। जब सेठ जी निकलेंगे तो फिर हम जाएंगे, जब देगा तब जाएंगे यहाँ से। अब जा करके कहती है सेठ जी वो जाने वाला पंडित नहीं है, कहा कि हम यहीं पर रहेंगे। वो जा करके खुश नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं जाके बोल दो दानचंद जो है आप वो बीमार था सकर, आप शरीर में नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो गई है। कहा जाके बोल दो उनकी मृत्यु हो गई, आप नहीं रहा हो। तो पत्नी कहती है हम कैसे कहते हैं, आप तो जीवित है, हमारा पति है, हमारे सौभाग्य है आप, और कैसे मैं कर दूं? तारे देना नहीं है ना, उसको टालना है, किसी तरह से भगाना है दरवाजे पर से। जाके बोल दो
थी। आप झूठे ऐसे ऐसे जाके कहते तो विश्वास तो नहीं करते ना, झूठे आंख से आंसू बहाते हुए ताकि किसी तरह से विश्वास कर ले। रोटी हुए गए, अब दान से शरीर में नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो गई है, अब नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा शरीर में, लेकिन संकल्प किया था कि देंगे एक ना। कहा मृत्यु जब हो ही गया है तो मृत्यु को डोली उठाने के लिए तो कई व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, तो हम ही जाके गांव में सबको कहते हैं, हम ही जाकर के सबको कहते हैं, फिर आप जाओगे कहने के लिए सो नहीं हम पंडित जी है तो हम ही आकर कौन कर देते। अब गए सबके दरवाजा खटखटा करके कहने लगे दान चला शरीर में नहीं रहा, दान चल शरीर में नहीं रहा। ऐसा कहा तो सब आदमी घर में इकट्ठा हो गए। अब ये बेचारा बेड पर चार से सोए हुए हैं, सांस धड़कने सभी लोग करते हैं, उठाते हैं धकाते हैं तो इधर से पलटता है इधर से पलटता है। कहा सचमुच में इसकी गलत तो हो गई यार, तो नहीं रहा। बांस काटो, बांस काटने की तैयारी करने लगे, धोलिया तैयार हो गए। अब धोलिया जब तैयार हो गए तो उनको पकड़ धकर के डोली पर देने लग गए। और जब डोली पर बैठाने लगे, सुलाने लग गए, पत्नी कहती है बाबू नहीं मरा है, जिंदे है। गाँव के लोगों ने कहा तेरा मुंह ममता बोल रहा है, तुम मर गया है, ये तो तुम्हारी मुंह ममता बोल रहा है ना। अरे मर गया तो आप क्या करेंगे, घर में रख करके इसकी ममता बोल रहा है ना। जबरदस्ती उठाया और उठा करके फगदोल पर डाल दे। अब फगदोल पर भी नहीं लेकर के डाल दिया तो पर भी वो जगते नहीं है, देखते नहीं है, ऐसे कंजूस व्यक्ति थे वो। कहीं अगर देख ले तो देना पड़ेगा। अब लोग अर्थी पर भी उसको बैठा के राम नाम सत है सबको यही कहते हुए चले स्मशान घाट, और उस पर आराम से वो पड़े हुए हैं, इसके मन में बैठा के देना ही नहीं है ना। क्या पता रास्ते से वो लौट जाएंगे, लौट जाएंगे। अब राम नाम सत करते हुए स्मशान घाट भी पहुंच गए। अब स्मशान घाट तक भी जब पहुंच गए तो चीता भी रचा दिए। अब चीता लकड़ कर लिया, चीता रचा दिए। यहाँ तक हुआ उनको पकड़ के उस पर डाल भी दिया, क्योंकि जलाने के लिए गए तो डालेगा ही ना। और डाल भी दिया उस पर, तो पर भी नहीं, आँख खोल रहे हैं। अब डाल दिया तो फिर अगले जने का भी बातचीत चलने लग गए। और जब बातचीत चलने लगे मन में हुआ कि लगता है कि ये लोग अब आग फूकी जगह जिंदगी में हमें है, तो क्यों नहीं देख लेता हूँ एक बार आंखों के पंडित जी गया भी कि नहीं है। जैसे आँख खोलते हैं तो सामने में पंडित घर से आँख बंद कर देते, जैसे देखते हैं पंडित जी सामने वैसे आँख को बंद कर लेते हैं। अब तो तैयारी, ये भी पंडित जी सोचते हैं कैसे के फिर हम पड़ गए हैं। जीते जी कौन थे, ये भी भगवान का अवतार थे, इसको तो परीक्षा लेना था। वो भी सोचते जीते जी जलने के लिए जा रहा है। अब जब जलने के लिए जा रहा है तो उसने कहा देखो इनको चीता रचाने से पहले एक बात इनके कानों में हम कहना चाहते हैं। जब कहा ये बात कहना चाहते हैं, कहा ठीक है। सबको वहां से थोड़ा दूर दूर कर दिए, तो वहां पर जाके कहते हैं आया हूं परलोक से, अब तुम्हें देने आँख खोली लेहो दे, अब मुझे से मांग लो वरदान। तो कहते हैं आया हूं परलोक से, परलोक से कौन आएगा, तो परमात्मा के ही तो अवतरण होंगे ना। जब ऐसा कहा तो देखते हैं आँख खोल करके, तो देखते हैं आँख खोल करके तो वही दिख रहा है पंडित जी। पंडित जी दिख रहा है तो कहा आया हूं परलोक से। कहा अरे तुम्हें तो कभी दान नहीं देता था तुमने, इसलिए मैंने सोचा तुमसे लेकर के छोड़ूंगा।
अब तुम भी ऐसा व्यक्ति के लिए एक नाम दे करके खुश नहीं है, अब तुम जीते जी जलने के लिए तैयार है, लो हम से मांग लो। फिर वो भगवान को यानी वहां पर अपना दर्शन देना पड़ा, और दर्शन दे करके कहा ऐसा जीवन में कभी मत सोचना कि किसी को कुछ नहीं दे, है ना। तो ऐसे सभी व्यक्ति है चिता पर भी रचने के लिए जलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दे करके कभी खुश नहीं होते हैं।